तो ये थी कि 500 मकान जो है वो डिमोलिश कर देंगे। तो फौरी तौर पर कार्रवाई का ये ज़रूर फ़ायदा हुआ। सरकार के नुमाइंदे तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट पे मौजूद होते हैं, चाहे कोई भी केस हो। तो इसलिए ये कहना कि उनको इसका पता नहीं लगा, तो ये तो इससे बड़ी सरकार की निकम्मी सरकार नहीं हो सकती। हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। हम पूरी कामयाबी नाकामी हमारे हाथ में नहीं है। उन्होंने सबसे पहले तो रुमान गेट पे ये ड्राइव ना, जहाँ पे ये बुलडोज़र चला दो, यही उन्होंने शुरू किया था। वो वही इमरजेंसी वाली जो है पॉलिसी ये इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये चलने वाली नहीं है। अब इनका एंड आ चुका है हो रहा है। और पुलिस जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करके एक पूरे उसके तबके को टारगेट कर रही है, और वो चीज़ जो है वो हमको देख करके चलना है। अभी जहांगीरपुरी में जिस तरह से हनुमान जयंती पर बवाल हुआ और उसके बाद गिरफ्तारियों को लेकर, खासतौर से मुस्लिम युवकों की गिरफ्तारियों को लेकर सवालात खड़े हुए। कल अचानक दो लेटर सामने आए। एक दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, आदेश गुप्ता, उन्होंने एमसीडी कमिश्नर को लिखा कि डेमोलिश किया जाए इस इलाके में, और उसमें बाकायदा फसाद की बात कही गई। और उसके बाद आज जमीयत उलमा हिंद इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। डेमोलिशन हालांकि सुबह से ही शुरू हो गया था, 9 बजे का वक्त दिया गया था, और दिल्ली पुलिस से पूरी फोर्स मांगी गई थी, 400 जवान मांगे गए थे, और उसके बाद लगातार अब भी डेमोलिशन वहां पर जारी है। लेकिन जमीयत उलमा हिंद इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट पहुंची। हमारे साथ नियाज अहमद फारूकी एडवोकेट मौजूद हैं, जो सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमा हिंद के। इन्होंने पिटीशन डाली और उसके बाद तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे ऑर्डर कर दिया, और कल से फिर इस पर सुनवाई होगी। जहां एक तरफ मुस्लिम तंजीमें कहीं ना कहीं सवालात के घेरे में हैं, और आम लोग, आम मुसलमान इन तंजीमों की तरफ देख रहे हैं और लगातार सवालात खड़े कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की कोशिशें कोर्ट के ज़रिए, इन तंजीमों के ज़रिए की जा रही हैं, इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं इसकी सताइश की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे फारूकी साहब? जी, बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। हमको इतना वक्त ही नहीं मिला। रात को ये ख़बर आई और हम सुबह फौरी तौर पर हम सुप्रीम कोर्ट पे अर्जेंटली पहुँचे, और शमशाद साहब हमारे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, और दुष्यंत दावे साहब को इंगेज किया गया, और सिर्फ चंद घंटों की कोशिश से अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम इतना हुआ कि ख़बर तो ये थी कि 500 मकान जो है वो डिमोलिश कर देंगे। तो फौरी तौर पर कार्रवाई का ये ज़रूर फ़ायदा हुआ कि इस पर थोड़ी रोक तो लगी है। अभी तक तो यही खबरें आ रही हैं कि हाँ, अभी भी ये काम जारी है, लेकिन ये कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो है कम से कम, और ये तो अपने आप में एक सबूत है कि ये सरकार जो कुछ कर रही है, ये सरकार इलीगल कर रही है, और ये जो गुंडागर्दी हो रही है वो उसका पूरी तरीके से उसे इनकरेज कर रहे हैं, उसको सरपरस्ती कर रहे हैं, जो कि गलत है। और हम इसके लिए अदालत में जो कुछ हो सकता है उसके लिए हम पूरी तरीके से, हमारा पक्का इरादा है, हम इसे पूरी तरीके से अदालत में लड़ेंगे। लेकिन सरकार एक्सपोज हो चुकी है, और जो ये अथॉरिटीज़ हैं उनको अब ये कहीं मुँह छिपाने का वो नहीं है। पूरी दिल्ली में आप देखेंगे तो आधी दिल्ली जो है वो डिमोलिश किया जाना चाहिए, जिस पैरामीटर को ये यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर रमज़ान का महीना, ईद आने वाली है, चंद दिन बाकी हैं, और ये वाक़यात हुए, उसमें इतनी जल्दी डिमोलिशन की क्या है? क्या वहाँ पे कोई एयरपोर्ट बनाना है उन्होंने, या कोई गवर्नमेंट का कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है जिसकी वजह से उसे फौरी तौर पर खाली कराने की ज़रूरत है? ये सीधे सीधे धुंध कर रहे हैं, ये आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह एक्सपोज हो चुके हैं। नियाज़ फारूक साहब, 11 बजे के करीब ऑर्डर आया कोर्ट का, तो क्या प्रक्रिया होती है? किस तरह से उस ऑर्डर को वहां तक पहुंचाया जाता है? क्या कोर्ट का कोई आदमी लेकर के पहुंचता है, या आजकल तो पूरा टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सारे मीडिया में आ गई चीज़ें, और पोर्टल पर डाल दिए गए कि ये ऑर्डर है, बाकायदा ऑर्डर की कॉपी तक डाल दी गई, लेकिन उसके बावजूद एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी मानने को तैयार नहीं है। अभी तक डेमोलिशन चल रहा है, 1 बज रहा है। झूठ बोल रहे हैं। नॉर्थ एमसीडी हमने जो है फौरी तौर पर जैसे ही ये हुआ है तो हमने नॉर्थ एमसीडी के मेयर को नोटिस भेजा है, उसके बाद दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है, और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को भेजा है। सरकार के नुमाइंदे तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट पे मौजूद होते हैं, चाहे कोई भी केस हो। तो इसलिए ये कहना कि उनको इसका पता नहीं लगा, तो ये तो इससे बड़ी सरकार की निकम्मी सरकार नहीं हो सकती कि चीफ सेक्रेटरी को ये ना पता चले कि सुप्रीम कोर्ट ने इस किस्म का कोई ऑर्डर इशू किया है।
ऑफिशियल ऑर्डर जारी होने में और फिर चीफ जो जज है उसकी साइन हो करके बाहर आने में 1 आध घंटे का टाइम तो लगता है। लेकिन जब उनको ये मालूम हो जाता है कि हमको ये इस तरह का ऑर्डर हुआ है तो उसके ऊपर उनको रुकना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी अब तो उनको ऑर्डर सर्व हो चुका है, वो ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ उनको ये ऑर्डर मिल गया है, इसके बावजूद भी वो कर रहे हैं। और हमने इन तीनों को नोटिस भेजा है, हमने खुद। तो फिर क्या कल जब से सुनवाई होगी तो इस चीज़ को आप उठाएंगे कोर्ट में, नोटिस सर्व होने के बावजूद डेमोलिशन? हम इनके खिलाफ जो भी केस बनता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनता है, और हम इनको अदालत में खींचेंगे। इनके खिलाफ कार्रवाई कराने की हम पूरी कोशिश करेंगे। हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। हम पूरी कामयाबी नाकामी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जुडिशियल जो हमें राइट्स हासिल हैं उन हासिल को न इस्तेमाल करना तो ये खुद अपने अपने एक ऑफेंस होगा। तो इसलिए हम तो खुद भी इस पर पूरी कोशिश करेंगे, और तमाम लोग जो जहाँ पे हम ये यहाँ पे मामला खड़गौन का भी इसी तरीके से बना हुआ है, जहाँ पे इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं, तो जमीयत उलमा और मौलाना महमूद मदनी साहब, ये पूरी तरह से हम लोग पक्का हमारा इरादा है कि हम इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से मुस्लिम इलाके से शुरुआत की गई और बहाना ये बनाया जा रहा है पूरा इलाका इलीगल है। दिल्ली में ख़ासतौर से अगर देखा जाए सारी चीज़ें एमसीडी पैसा लेती है, पुलिस पैसा लेती है, उसके बाद बिल्डिंगें बनती हैं। 60% इलाका ऐसा है दिल्ली का जो छोटी छोटी बस्तियां जो बसी हुई हैं ज़्यादातर इलीगल है, पैसा दे करके सारे मकान बनते हैं। तो सारे क्यों नहीं डिमोलिश कर देते हैं फिर? ये जो सेलेक्टिव ड्राइव है, देखिए ये बुलडोज़र राज की, ये जो बुलडोज़र की पूरी, आपको याद होगा मैं उस वक्त एक स्टूडेंट था, ये बात है इमरजेंसी के ज़माने में, तो संजय गांधी ने क्या किया था? बुलडोज़र राज चलाया था ना। तो संजय गांधी का क्या असर हुआ? तो उन्होंने सबसे पहले तो रुमान गेट पे ये ड्राइव ना, जहाँ पे ये बुलडोज़र चला दो, यही उन्होंने शुरू किया था। वो वही इमरजेंसी वाली जो है पॉलिसी ये इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये चलने वाली नहीं है। अब इनका एंड आ चुका है, तो जब ये एंड आता है तो ऐसी हरकत करते हैं। तो क्या उम्मीद है आपको कोर्ट से कोई फैसला इसके पक्ष में आएगा कि जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है कई राज्यों में, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, और अब राजधानी तक ये मामला पहुंच गया? देखिए, अदालत ने हमेशा जब भी किस तरीके की डिमोलिशन की कोशिश हुई है तो अदालत ने इंटरवीन किया है। बहुत सारे इलाकों में जहाँ पे डिमोलिशन ड्राइव ये कराने की कोशिश करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है। ऐसा नहीं, बहुत सारे इलाके हैं जिनके खिलाफ जो है वो स्टेटस को मिला हुआ है और उनके ऑर्डर की बना पर वहाँ पर डिमोलिशन रुका हुआ है। हमारा ये नहीं कहना है कि अगर कोई इलीगल बिल्डिंग है और उसके खिलाफ जो एक्शन लेना चाहिए वो आप ना लें, नहीं, ये तो एक गवर्नमेंट का एक अपना एक प्रोसेस है। लेकिन इस प्रोसेस को किसी कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए और किसी कम्युनिटी को हैरास करने के लिए और उनको डिस्ट्रैक्शन के लिए उस पावर का इस्तेमाल करना, ये बहुत ही गलत बात है। ये तो अभी बिल्कुल जाहिर हो गया कि ये ताकत जो है सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। अब ये कह सकते हैं कि भाई उस इलाके में जो हिंदू हैं उनके भी मकान, तो हम उनके लिए भी लड़ रहे हैं। हम ये नहीं कहते चाहे आप हिंदू का मकान गिराएं चाहे आप मुसलमान का मकान गिराएं, लेकिन उसके ज़रिए अपनी ताकत शो करना चाहते हैं और दबाना चाहते हैं डेमोक्रेटिक वॉइस को, वो नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। इसके अलावा जमीयत की अगर हम बात करें, ख़ास तौर से जिस तरह का माहौल देश का बना हुआ है, तो अक्सर आजकल ख़ास तौर से सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हो रही है कि मुस्लिम तंजीमें क्या कर रही हैं। आपके बार बार प्रेस रिलीज़ आती हैं, इंटरव्यूज़ भी बहुत जगह चलते हैं कि जमीयत फ़लाँ केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, हाई कोर्ट पहुंच गई। लेकिन जिस तरह का मामला मध्य प्रदेश में हुआ और अब जिस तरह से यहाँ पर हो रहा है, तो उसको लेकर ये बात कही जाती है कि क्यों लोग सड़कों पर ना उतरें। एहतजाज करना अपना जायज़ हक़ है, शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को एहतजाज करना चाहिए। जमीयत हमेशा करती रही है, कई कई लाख लोग जमा किए हैं, लेकिन आजकल खामोश है। देखिए, जो इस वक्त मुल्क का जो माहौल है, एक तो कोविड का मसला था कि जहाँ कहीं भी हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ज़्यादा पब्लिक जमा। दूसरी ये कि जमीयत की हमेशा ये नज़र होती है कि अननेसेसरी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी को बचाया जाए। हम ये समझते हैं आजकल के जो हालात हैं और जो इलीगल काम हो रहे हैं और गवर्नमेंट जिस तरीके से उनको इंकरेजमेंट कर रही है, तो हम पूरी कोशिश ये करना चाहते हैं कि मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम रहे। अगर हमने हौसला छोड़ दिया और जो हम कोशिशें कर रहे हैं, पहली कोशिश जो है वो पीसफुल मीन्स टू सोल्व कॉन्फ्लिक्ट। तो अब पीसफुल मीन्स तो ये हो सकते हैं कि भाई अदालत के ज़रिए कोशिश करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मिलने की कोशिश करें, लेटर्स लिखें। दूसरा है कि हम जब हम सड़क पे उतरेंगे
तो हमारा क्या हाल होगा आप ये देख सकते हैं। तो हमको काफ़ी ये देख समझ करके चलना है कि हम अपने नौजवानों को और इस तरीके से लोगों को मरवा ना दें। कहीं भी जहाँ भी कहीं हुआ, अब जहाँ कहीं प्रोटेस्ट हुआ है उस प्रोटेस्ट में जो वायलेंस जिस तरह से हो रहा है और पुलिस जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करके एक पूरे उसके तबके को टारगेट कर रही है, और वो चीज़ जो है वो हमको देख करके चलना है। लेकिन अगर सर पे आ जाएगी तो जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो हम उनको रोकने भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनकी हम खैरख्वाह हैं, हम उनकी भलाई, जैसे हम अपने बच्चों की भलाई करेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं जब बाहर जाते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है कि कहीं ये मारे न जाएं, तो हम उनकी सेफ्टी के एतबार से। जमीयत उलमा खैरख्वाह जमात है, जमीयत उलमा अपने मुसलमानों की भी और मुल्क की भी खैरख्वाह है। हम खैरख्वाही के साथ काम करना चाहते हैं, हम लोगों को मरवाना नहीं चाहते। हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है या हमें अपने नाम के लिए या अपना झंडा बुलंद करने के लिए कोई ताकत अपनी जमानी है या मुल्क के अंदर। हम तो इलेक्शनी सियासत के अंदर भी एक्टिव नहीं है, हमें कोई पावर नहीं चाहिए, कोई सत्ता नहीं चाहिए। हम मुल्क की खैरख्वाह जमात हैं, तो हम हर वो एक्शन लेंगे जो हमारे लोगों की प्रोटेक्शन को सामने रखते हुए। इस बात ऐसा माहौल नहीं है कि हम लाखों की भीड़ जमा करें और उनके ऊपर गोली चलवा के उन्हें मरवा दें। लेकिन अगर जब ये सर पे आ जाए तो उससे भी नहीं पीछे हटेंगे। तो हालात की बात होती है, इस वक्त हालात आखिरी सवाल, जिस तरह से अक्सर ये बात सामने आती है कि मुस्लिम तंजीमें या मुसलमान बीजेपी से दूर हैं, मिलने की कोशिश करनी चाहिए, होम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से अपने इश्यूज़ पर बात करनी चाहिए, तो क्या उस तरफ कोई कोशिश की जा रही है? भाई साहब, मिलना, बात करने की कोशिश करना अलग बात है, सरेंडर कर देना अलग बात है। हम सरेंडर करने वाले नहीं हैं। मिला उनसे जाता है जिनसे उम्मीद होती है। यहाँ तो ये खुल्लम खुल्ला जब इस तरीके से हो रहा है तो क्या उसमें बात की जाए। पूरे होम मिनिस्टर साहब ने तो वादा किया था कि हम 3 दिन के अंदर एक्शन ले लेंगे, लेकिन क्या हुआ हमारी जगह पे तो वहाँ पे ज़रूर मिलने की कोशिश की जाएगी। हमारे लिए कोई ये ऐसा कोई वो नहीं है कि हमने कोई इरादा कर रखा कि नहीं हम इनसे नहीं मिलेंगे, हम इनसे नहीं बात करेंगे। नहीं, जहाँ जहाँ कोशिश हो सकती है बात करने की, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं होने वाले हैं या हम किसी का एजेंडा नहीं पूरा करने वाले हैं। न हमारा कोई सत्ता की तरफ हमारी नज़र है। जहाँ कहीं ज़रूरत होगी हम ज़रूर मिलेंगे, हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन बात अपने मतलब की करेंगे, हम किसी दूसरे के एजेंडे के लिए नहीं मिल सकते हैं। शुक्रिया नियाज़ फारूकी साहब हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से अभी जमीयत के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद इस पूरे मामले पर स्टे लगा है और कहीं ना कहीं जो 500 मकान तोड़े जाने थे, जिसमें ज़्यादातर मकानात और दुकानें जो हैं वो मुसलमानों की थी, उनको फ़िलहाल राहत ज़रूर मिली है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अब जब इस पर सुनवाई होती है क्या कोई फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट इस बुलडोज़र की जो राजनीति चल रही है